ضروری مسائل टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। आज की वीडियो का मौजू है, अगर बीवी सेक्स करने से इनकार कर दे तो शोहर को क्या करना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक ऐसे शख्स का तसव्वुर करें जो बहुत भूखा है, इसके सामने खाना मौजूद है लेकिन वो खाने से इनकार कर देता है। इसी तरह जब एक मर्द को अपनी जिस्मानी जरूरत पूरी करने की ख्वाहिश हो, इसकी बीवी मौजूद हो लेकिन वो हमबस्तरी की इजाजत न दे, तो ये भी एक मुश्किल सूरत हाल बन जाती है। हर शोहर की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बीवी के साथ वक्त पर और खुशगवार इज़्दवाजी ताल्लुक़ कायम करे, क्योंकि इसी में उसे हकीकी सुकून और खुशी महसूस होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जो इस मसले को समझने और हल करने में मददगार साबित हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर बीवी इनकार करे तो दूसरी औरत के साथ ताल्लुक़ रखना जायज हो जाता है, लेकिन नहीं मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीवी के अलावा किसी और औरत के साथ ऐसा ताल्लुक़ जायज नहीं। बस मेरी ये वीडियो मुकम्मल देखिए। अगर आप इन पर अमल करें तो मुमकिन है कि आपकी बीवी न सिर्फ इनकार करना छोड़ दे बल्कि आपके साथ ताल्लुकात में मजीद दिलचस्पी भी लेने लगे। अब गौर से सुनिए, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है वो वीडियो को लाइक करना न भूलें। नाजरीन, सेक्स से इनकार की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। ये एक पुराना और अहम मौजूआ है। जब तक असल वजह का पता न चल जाए तब तक मसले का सही हल भी सामने नहीं आ सकता। यहाँ मैं चंद अहम निकात शेयर करूंगा जिनका अक्सर मर्दों को सामना करना पड़ता है। सबसे पहले मर्दों को ये समझना चाहिए कि उनकी बीवी जिनसी ताल्लुक से इनकार क्यों कर रही है। असल वजह क्या है। कुछ दिन पहले एक भाई ने मुझे बताया कि उसे बहुत जल्द इंजाल हो जाता है और वो अपनी बीवी को मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं कर पाता। इसी वजह से उनके दरमियान अक्सर झगड़े होते रहते हैं। हकीकत ये है कि जब कोई मर्द अपनी बीवी को मुकम्मल जिस्मानी तस्कीन फराहम नहीं कर पाता तो बाज़ औक़ात बीवी भी जिनसी ताल्लुक से दिलचस्पी खो देती है। उसे महसूस होता है कि उसे मतलूबा खुशी हासिल नहीं हो रही, इसलिए वो इस अमल से ग्रेज करने लगती है। लिहाजा जिन मर्दों को जल्द इंजाल या इस तरह का कोई मसला दरपेश है, इन्हें पहले इस मसले के हल पर तवज्जो देनी चाहिए। जब ये मसला बेहतर हो जाएगा तो अक्सर इज़्दवाजी ताल्लुकात भी बेहतर होने लगते हैं। अब बात करते हैं इन भाइयों की जो कहते हैं कि वो हर लिहाज से ठीक हैं, लेकिन फिर भी उनकी बीवी बगैर किसी वाज़ेह वजह के इनकार कर देती है। मेरे भाइयों, सबसे पहले अपनी बीवी से खुलकर बात करें और उसके इनकार की असल वजह जानने की कोशिश करें। मुमकिन है उसे कोई जिस्मानी तकलीफ, बीमारी, इन्फेक्शन या ऐसा मसला हो जिसकी वजह से ताल्लुक कायम करने में दर्द या परेशानी होती हो। ऐसी सूरत में सबसे पहले इलाज और सेहतयाबी पर तवज्जो देनी चाहिए। जब वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो जाएगी तो मुमकिन है मसला खुद ब खुद खत्म हो जाए। तीसरी सूरत यह है कि बाज लोग कहते हैं कि उनकी बीवी बिल्कुल ठीक है, उसे कोई जिस्मानी मसला भी नहीं, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर इनकार करती है। ऐसी सूरत में सबसे पहले सब्र, हिकमत और अच्छी गुफ्तगू से मसले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। शौहर और बीवी दोनों को एक दूसरे के हुकूक, जज्बात और जरूरियात का ख्याल रखना चाहिए। कुछ मर्द ये भी पूछते हैं कि अगर बीवी बगैर किसी वजह के इनकार कर दे तो क्या किसी दूसरी औरत के साथ ताल्लुक कायम किया जा सकता है। जवाब है नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं। बीवी के अलावा किसी और औरत के साथ ऐसा ताल्लुक रखना गुनाह कबीरा है। मेरा मशूरा ये है कि पहले अपनी बीवी से बात करें, उसकी वजह समझें और मसले को हल करने की कोशिश करें। अगर इज़्दवाजी जिंदगी में वाकई संगीन मसाइल हों तो उनका हल शरई और कानूनी तरीके से तलाश किया जाना चाहिए। अब आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर मसला हल ना हो या हालात पेचीदा हों तो फिर क्या करना चाहिए। मैं आपके सवालात और आपकी सोच को समझती हूँ। मेरे पास इस मौजू पर मजीद अहम बातें भी हैं, लेकिन अगर मैं आज सब कुछ तफसील से बयान करने लगूँ तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, और वैसे भी आज मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। इसके बावजूद मैंने कोशिश की है कि आपकी रहनुमाई कर सकूँ इंशाअल्लाह। अगली वीडियो में मैं इस मौजू के बाकी पहलुओं पर भी तफसील से बात करूँगी और आपकी मजीद रहनुमाई करूँगी। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि मेरी नई वीडियोस की इत्तला आप तक फौरन पहुँच सके। मैं अगली वीडियो में मजीद मालूमात के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।